हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस के नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीमांत अवसर लागत। यह माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको समझते हैं तो इकोनॉमिक्स में जितना भी आगे टॉपिक आएंगे उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, यानी बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट यह है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। स्किप करने से क्या होता है कि एक तो हम मेरा वॉच टाइम कम होती है और दूसरा आप लोग का जो नॉलेज है कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप स्किप करते जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर पार्ट छूट रहा है, कहाँ पर आपको जो फिर आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए और मेरा वीडियो थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए कि मेरा चैनल भी बहुत छोटा है। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आगे इसी तरीके से और भी बेहतर तरीके से आपको वीडियो बना के हम लोग बताने और समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक और नोटिस यहाँ पर ये है कि अगर आप इस वीडियो का जितना भी आपको हम बता रहे हैं, अगर आप इसको PDF फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जहाँ आप मेरी वेबसाइट्स की मदद से आप बिल्कुल फ्री में आप PDF फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सीमांत अवसर लागत का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो सीमांत अवसर लागत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1, उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर रहती है और उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। यानी कि जो सीमांत अवसर लागत है वो दो मान्यताओं पर यानी दो एजप्शन पर आधारित है। नंबर 1, उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर रहती है, अर्थात उत्पादन के जितने भी फैक्टर लगे हुए हैं सबका जो क्वांटिटी है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा है उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है, अर्थात प्रोडक्शन की जितना भी हमारा प्रोडक्शन में हमारा जो टेक्नोलॉजी लगा हुआ है वो टेक्नोलॉजी हमारा कांस्टेंट है, उसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इन मान्यताओं के आधार पर यदि कोई उत्पादक दो वस्तुओं यक्स तथा वाई का उत्पादन कर रहा है तो वस्तु यक्स के उत्पादन में तभी वृद्धि हो सकती है जब वस्तु वाई के उत्पादन में कमी होगा। देखिए इसमें सिंपल ये कहा गया है कि जो हमारा जो एजप्शन था उस मान्यताओं के आधार पर मान लीजिए कि वो एक किसान है, मान लीजिए कोई एक किसान है, ठीक है। वो दो वस्तु एक्स और वाई का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। तो वस्तु यक्स के उत्पादन में तभी वृद्धि कर सकता है जब वो वस्तु वाई के उत्पादन में कमी करेगा। मान लीजिए इसको चलिए हम आपको आगे वो एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं। वस्तु एक्स की सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय वस्तु वाई के उत्पादन की मात्रा में होने वाली उस कमी से है जो वस्तु एक्स की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप होती है, जबकि उत्पादन के साधन तथा तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ देखिए अब बात यहाँ पर आगे अब सीमांत, जैसे यहाँ पर दो वस्तु था, वस्तु एक्स और वस्तु वाई, तो वस्तु एक्स की जो सीमांत अवसर लागत क्या होगा, प्रश्न यहाँ पर ये आता है। तो यहाँ पर वस्तु एक्स का जो सीमांत अवसर लागत होगा वह होगा कि वस्तु एक्स में जितना हमने परिवर्तन किया और जितना उसमें वृद्धि किया उसके बदले वस्तु वाई में जितना हमने कमी की है वही जो कमी है वही हमारे यहाँ पर सीमांत अवसर लागत हो गया। चलिए इस तरह से देखिए इसको समझते हैं तरीके। इस तरह से वस्तु एक्स की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए हम वस्तु एक्स की अगर मात्रा में उत्पादन में अगर वृद्धि करना चाहते हैं तो उसका सीमांत अवसर लागत क्या हो जाएगा। तो सीमांत अवसर लागत यानी MOC इक्वल टू वस्तु वाई के उत्पादन में कमी बटे वस्तु वाई के उत्पादन में वृद्धि। यानी वस्तु एक्स का अगर हम सीमांत अवसर लागत निकालना चाहें तो जितना उसके बदले हमने वाई वस्तु में कम उत्पादन में कमी हुआ है उसको बटा हम कर देंगे जितना हमने एक्स वस्तु के उत्पादन में हमने वृद्धि किया। इन दोनों का जो हमारा भागा करने के बाद जो हमारा जो आएगा हमारा सीमांत अवसर लागत बन जाएगा, यानी MOC बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है। एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि सीमांत अवसर लागत की धारणा को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक किसान के पास 1 हेक्टेयर भूमि है जो कि उसका साधन यहाँ पर है, ठीक है। जिस तरह से वह उपलब्ध तकनीकों का प्रयोग करके गेहूं तथा धान का नियमबद्ध रूप से उत्पादन करता है, ठीक है। एक किसान है, उसके पास जो साधन के रूप में उसके पास 1 हेक्टेयर भूमि है और वहाँ पर जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसका प्रयोग कर रहा है, ठीक है। उसका प्रयोग करके वो अपने खेत पर गेहूं का उत्पादन 5 क्विंटल करता है और धान का उत्पादन 10 क्विंटल कर सकता है। यानी जो उसका 1 एकड़ भूमि है उस भूमि पर तकनीक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो मैक्सिमम 5 क्विंटल गेहूं का और 10 क्विंटल धान का उत्पादन कर सकता है। अब क्या हुआ, अब देखिए आगे क्या होता है। यदि उस भूमि पर उसी तकनीक का प्रयोग करते हुए
गेहूं के उत्पादन में 1 क्विंटल की वृद्धि करना चाहता है। अब वो क्या चाह रहा है कि गेहूं का उत्पादन में हम वृद्धि करेंगे तो उससे धान के उत्पादन में 2 क्विंटल की कमी करनी होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास जो भूमि है वो सीमित है, नहीं 1 एकड़ में उसके पास भूमि है। ठीक है, इसलिए अगर वो गेहूं का उत्पादन में वृद्धि करना चाह रहा है तो उसकी एवरेज में उसे धान के उत्पादन में कमी करना होगा। तो इस तरीके से गेहूं की मात्रा बढ़कर 6 क्विंटल तथा धान की मात्रा कम होकर 8 क्विंटल हो जाएगी। इस प्रकार से गेहूं की मात्रा में 1 क्विंटल वृद्धि की सीमांत अवसर लागत धान की मात्रा में होने वाली 2 क्विंटल की कमी होगी। तो इस तरीके से गेहूं की सीमांत अवसर लागत 2 क्विंटल हो गया। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्लियर कैसे होगा देखिए, अब यहाँ हमें पूछा जाता है कि गेहूं के सीमांत अवसर लागत क्या है। तो सबसे पहले हमको ध्यान में देना है कि गेहूं में कितना परिवर्तन हो रहा है, गेहूं के उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है और धान के उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 क्विंटल गेहूं अगर हम अधिक उत्पादन करना चाह रहे हैं तो उसके एवरेज में हमको 2 क्विंटल धान का उत्पादन में कमी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो धान के उत्पादन में जो कमी आ रहा है वही हमारे गेहूं की अवसर लागत होगी। यहाँ पर अवसर लागत कितना हो गया, 2 क्विंटल हो गया। गेहूं के सीमांत अवसर लागत 2 क्विंटल हो गया। ठीक है, इसको अगर बटा में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके लिख सकते हैं कि गेहूं के उत्पादन में कितना कमी हुआ, गेहूं अधिक धान के उत्पादन में हमारा 2 क्विंटल का कमी हुआ है और बटे धान अधिक गेहूं के उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ, 1 क्विंटल का हुआ। तो इस तरीके जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको फाइनली आंसर 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। तो आपको इस तरीके निकल जाएगा। इस तरीके से आपको जितना भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन का अगर मार्जिनल सीमांत अवसर लागत पूछा जाता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग जिसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में डायग्राम सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो डायग्राम सबसे पहले देखिए हमको डायग्राम में क्या दिया गया है। डायग्राम पर नोटिस कीजिए, थोड़ा ध्यान लगाइए। यहाँ पर देखिए 2 एक्सिस है, हम लोग सिंपल करते हैं, बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, बाई एक्सिस पर पैडी यानी कि आपको धान को दिखाया गया है और वो यानी एक्स एक्सिस पर आपको बीट यानी गेहूँ को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए अगर गेहूँ का उत्पादन, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि गेहूँ का उत्पादन ओएम हो रहा है, यानी गेहूं का उत्पादन ओ से ओएम हो रहा है तो धान का उत्पादन ओ क्यू है। दिख रहा है आपको ओ क्यू। ठीक है, अगर यहाँ पर गेहूं का उत्पादन में वृद्धि कर दिया जाए, जैसे अभी 1 क्विंटल हमने वृद्धि किया तो गेहूं का उत्पादन में अगर वृद्धि करते हैं तो ओ एम से बढ़कर ये ओ एम 1 तक हो जाता है। ठीक है, और तब यहाँ पर क्या करना, हमको धान के उत्पादन में कमी करना होगा। तो धान का उत्पादन जो ओ क्यू हो रहा था वो घटकर ओ क्यू 1 हो जाएगा। इधर घट गया, देखिए इधर बढ़ा तो इधर घट गया। ठीक है, अब ये घट गया तो हमें यहाँ पर आपको 2 पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है, एक पॉइंट आर है और एक पॉइंट एस है। जब ये दोनों को हम मिलाते हैं तो हमको एक कर्व मिलता है, एक कर्व बी। ये देखिए हमको एक कर्व बी मिल गया है, ए और बी एक हमको कर्व मिला है और यही जो हमारा कर्व है यही हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, जिसकी मदद से हम दिखाते हैं सीमांत अवसर लागत। ये जो हमारा कर्व है इसको उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी बोला जाता है इसे। ठीक है, सीमांत अवसर लागत का उत्पादन संभावना वक्र के ढाल को यह प्रकट कर रहा है। ये जो ढाल है ये हमारा सीमांत अवसर लागत को प्रकट कर रहा है। ठीक है, चित्र के अनुसार सीमांत अवसर लागत यानी एमओसी धान के उत्पादन में कमी बटे गेहूं के उत्पादन में वृद्धि। यानी देखिए धान के उत्पादन में कमी कितना हुआ है, तो पहले ओ क्यू एम था और बटे कितना वृद्धि हुआ है, ओ एम से एम 1 हो गया है। अगर इसको हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं तो आर टी यानी आर से टी और बटे टी से यस। ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं इक्वल टू उत्पादन संभावना वक्र। ये डायग्राम आपको याद रखना है, अगर पूरे दिमाग में डायग्राम है तो आप आसानी से इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर जो आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि सीमांत अवसर लागत की परिभाषा बताइए, यानी उसकी क्या परिभाषा है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि सीमांत अवसर लागत की व्याख्या कीजिए थ्रू डायग्राम। डायग्राम के थ्रू आपको व्याख्या करना है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा, फिर आपको एक एग्जाम्पल देनी है और साथ में आपको मान्यताएं भी देनी है और उसके बाद आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देना है। बस आपका ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। ठीक है, इसमें एक नोट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है। नोट पॉइंट में ये कहा गया है कि सीमांत अवसर लागत को रूपांतरण के सीमांत दर भी कहा जाता है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। यानी सीमांत अवसर लागत को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका है रूपांतरण की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि मार्जिनल अवसर लागत क्या है, कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी स्थिर है, जब हमारे पास जो प्रोडक्शन के हमारा फैक्टर है उसकी मात्रा अगर स्थिर है, तो जब हम 2 वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो अगर एक वस्तु के उत्पादन में अगर हम वृद्धि करना चाहेंगे तो उसके बदले में हमें दूसरी वस्तु की उत्पादन में कमी करना होगा और जितना उत्पादन में कमी होगा वही जो हमारा होगा दूसरे वस्तु का अवसर लागत कहलाएगा।
ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।